इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, और जानेंगे बॉडमास नियम, मतलब होता है बॉडमास। चलो पहले जानते हैं कोष्ठकों का यूज क्यों करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, ठीक, वो गए बाजार, बच्चे हैं या कोई दो हैं, बाजार गए, मान लो सेब खरीदने गए। एक ने 2 किलो खरीदा और एक ने 3 किलो खरीदा। दुकानदार ने बताया कि 80, चलो 80 रुपये कर देते, महंगा हो गया नहीं, 80 रुपये किलो सेब है। तो उसमें से एक बच्चे ने ऐसे किया, 2 किलो प्लस 3 किलो गुड़े 80 बराबर ऐसे निकाला, 2 प्लस 8 3 24 240 ऐसे निकाला। कितना आया? 200, अरे क्या लिख रहा हूँ, 242 रुपये, ठीक। फिर एक ने, दूसरे बच्चे ने या दूसरे लोग ने क्या किया, पहले 2 और 3 को जोड़ लिया, 5 हो गया। अब 5 किलो का 80 में गुणा कर दिया। तो कौन सही है इसमें? ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो इसमें यूज करना पड़ेगा कोष्ठक का। कोष्ठक के अंदर जो है उसको एक चीज़ माना जाता है, एक इकाई या एक ही संख्या माना जाता है। जैसे पहले 2 और 3 को जोड़कर उसको 80 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 5 गुणे 80, ये हो जाएगा क्या, 5 8 40, 1 0, 400 रुपये। ये वाला सही है। तो ऐसे तमाम सारे कैलकुलेशन हैं जिसमें कोष्ठकों का यूज करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो अब जानेंगे हम लोग बॉडमास नियम। बॉडमास रूल, चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, ज़्यादातर पढ़ने वाले हिंदी में ही होते हैं। अरे इसका बॉडमास नियम, तो इसमें भी क्या है, ब्रैकेट्स। ठीक, ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला आता है रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक, और इंग्लिश में होता है इसका विनक्यूलम, VINCULUM। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, ठीक, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट। अब आएगा नहीं, राउंड ब्रैकेट। तीसरा होता है, ये तो बहुत लोग, क्या अभी मैं भी सही से कभी कभी नहीं बना पाता हूँ। बड़े बड़े लोग भी ये कोष्ठक, मझला कोष्ठक नहीं बना पाते हैं। हम लोग पढ़ते थे जब हाई स्कूल इंटर में, ऐसे करते थे, ये उसके बीच में लिखते थे,
ऐसे करते थे ये कभी नहीं बनता था सही से। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद बन रहा है। क्या गया, मुझे उम्मीद है आप लोग में से भी ज़्यादा लोग ये नहीं बना पाते होंगे। मझला कोष्ठक, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक, यही है, बढ़िया से बन जा, बड़ा कोष्ठक। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। लिखा नहीं रहा है बड़ी ओ, अरे यहाँ चल नहीं रहा है। दिख रहा है बढ़िया इसकी नहीं। ये हैं ब्रैकेट के प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। रेखा कोष्ठक, विनक्यूलम, छोटा कोष्ठक, पैरेंथीज या राउंड ब्रैकेट। तीसरा मझला कोष्ठक, इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट। हाँ, एक नाम और है इसका, ब्रेसेस, BRACES। बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गए कोष्ठक। ऑफ क्या होता है, इसको अलग कहीं लिखना था। अब जानते हैं ऑफ, यहीं कहीं। ये ज़्यादा भीग गया है कपड़ा। अब जानते हैं ऑफ। अच्छा, ये जैसे लिखा BODMAS, इनका जो अर्थ होगा, कोष्ठक जब हल करेंगे तो जिस क्रम में उसी क्रम में हल करेंगे। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, लिखा नहीं रहा। ऑफ मतलब होता है का, ये एक प्रकार का गुणा होता है। उसके बाद है डी, छापने वाला डी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है डिवीजन। मतलब होता है भाग। उसके बाद है एम, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में कहते हैं गुणा। ठीक, उसके बाद है एडिशन। इसमें स्याही भरना पड़ेगा, ख़त्म हो गया लगता है। जोड़। उसके बाद है एस, सब्ट्रैक्ट। यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एस, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाना या घटाओ। तब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले, सबसे पहले क्या होगा, बी,
पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ऑफ का वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, तब गुणा करेंगे, अगर सब एक साथ दिया हो उसके बाद तब जोड़, सबसे बाद में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो इस पे आधारित कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो एक सवाल लगाते हैं बॉडमास नियम पे। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी से ब्रैकेट। अब इसमें तो ढेर सारे ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये है, चलो एक साथ कई कर लेते हैं क्योंकि ये अलग है, ये इतना अलग है, ठीक। तो हो गया 112 माइनस, अब देखो ये हो गया 121 भागा ऑफ, यहाँ ऑफ तो कहीं है नहीं, उसके बाद क्या है, डिवीजन, भाग। तो देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो इसको करेंगे ही, तो इन दोनों गुणा कर लो, ये दोनों एक ही में है, उसके बाद तब भाग होगा, ऑफ है नहीं, डिवीजन। तो 11 के में 121, 121 भागा 121, ये माइनस। अच्छा, ब्रैकेट खोलने का एक नियम है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस, यहाँ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस चिन्ह है और ब्रैकेट खोल रहे हैं तो उसके अंदर अगर प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा रूल, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, ठीक, तो अगर अंदर प्लस है तो ब्रैकेट खुलने पर माइनस हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो ब्रैकेट खुलने पर वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया, चलो इसको रहने देते, क्यों मिटाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर है और माइनस अंदर, क्या आ जाएगा, ये 4 + 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पहले माइनस का चिन्ह लगा लें, अभी इसके अंदर का सॉल्व करें ना, तो 8 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 7। तो ये 7 पूरा इसमें से घटेगा। अब देखो 7 है, बाहर ये कोष्ठक हटा, रेखा कोष्ठक विनक्यूलम, बाहर माइनस है तो क्या जाएगा, -7, ठीक। ये कोष्ठक लग गया। अब 112 माइनस, अब देखो इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, चलो एक और है कर लेते हैं। 121 भागा 121 +4, अब देखो 3 में से 7 घटा लो, -4 बचेगा, और बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। ये कोष्ठक भी हट गया। अब इनको सॉल्व करो, उसके बाद क्या, ब्रैकेट ख़त्म, ऑफ नहीं है, उसके बाद DODMAS, उसके बाद D से डिवीज़न मतलब भाग करेंगे। चलो इसको कर लेते हैं। तो 112 माइनस 121 में 121 से भाग दोगे कितना होगा, 1। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा तो है नहीं, फिर ए है एडिशन, जोड़, इनको जोड़ लेंगे, 4 4 कितना हो गया, 8। अब देखो फिर ये एक ब्रैकेट है ना, बड़ा ब्रैकेट, अब इसको ऐसे नहीं करेंगे कि इसको कैसे घटाएंगे, इन सबको एक माना जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को हटाएंगे पहले। तो हटाओ 112 माइनस 1 और 8 जोड़ लो, 9, 9 प्लस है ना, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक। अब 112 में से 9 घटा लो, कितना बचेगा, 103, यही होगा आंसर। चलो और एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल और लिख दूँ मैं। तो चलो सॉल्व करते हैं।
तो ये देखो, ये तो अलग है, इतना 15 में से इतना घटाना है, अब इधर कुछ भी है। ठीक, पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर लो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 घटाओ 4, अब 4 में से 4 घटेगा 0, 0 गुणा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा 0। आप स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप में कर सकते हैं। ऐसा आ गया। सीख, पहले ये सबसे छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक हटाएंगे। 6 में से 2 गया 4, अब 4 में से यहाँ माइनस चिन्ह है ना, 4 में से 4 घटाओगे 0। अब यहाँ यहाँ गुणा है, ठीक, कुछ नहीं चिन्ह है मतलब गुणा है, कोष्ठक के बीच में अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो 0 पूरा 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, अब देखो 0 में भाग देना है कितने से, इससे 3 गुणे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -3 और -6 का गुणा, तो ये भी देख लो, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। ठीक, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। चलो प्लस माइनस का कर दे रहे हैं, मैंने माइनस आगे और पीछे किसी भी क्रम में, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। तो देखो, अब कुछ का भी, अब ये कुछ भी आए, ठीक, इसका भाग देना, इससे भाग देना है किसमें, 0 में, तो किसी भी संख्या 0 में भाग दो कितना आएगा, 0 ही बचेगा। चलो तब भी सॉल्व कर लेते हैं। -6 गुणे -3, -6 त्रिक 18, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, अरे बना नहीं, प्लस, तो 6 त्रिक 18, अब ये हो गया 18, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको जोड़ लो, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5, चलो 3 गुणे इतना अंदर कर लेते हैं, यह हो गया 18 और 5 23। तो सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 0 भागा 3 गुणे 23 कर दो, 3 त्रिक 9, 2 3, हाँ 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 23 3 69। अब देखो 15 माइनस 0 भागा 69, ये हो जाएगा पूरा 0, तो हो जाएगा कितना बचेगा, 15 माइनस 0। ठीक, चलो और लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें ढेर सा सब कुछ हो। चलो ये भी देख लेते हैं। अभी ये तो बताया हूँ, माइनस प्लस का गुणा माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस 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 का गुणा अगर विषम बार, मतलब 1 3 5 7, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भागना है उतने बार अगर माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस होगा। और माइनस का गुणा अगर सम बार 2 4 6 8 10, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है उतनी बार माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस होगा। कोष्ठक के बाहर अगर प्लस है और अंदर भी प्लस है तो कोष्ठक खुलने पर वो प्लस ही रहेगा। कोष्ठक के बाहर अगर प्लस है और अंदर माइनस है तो कोष्ठक खुलने पर माइनस हो जाएगा। कोष्ठक के अगर बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तभी कोष्ठक खुलने पर माइनस हो जाएगा। और कोष्ठक के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है तो कोष्ठक खुलने पर प्लस हो जाएगा। तो बॉडमास का एक नियम और देखते हैं। चलो
चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं, ये मैं खुद बनाया हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ढेर सारे ब्रैकेट हैं, तो पहले ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व करते हैं। अब 2 हुए छोटा वाला, चलो दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, इसको ऐसे रहने दो, 400 माइनस ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ मतलब का। तो ब्रैकेट के अंदर का है, तो पहले इसको तो सॉल्व कर लें। तो 200 का 3/5 मतलब 200 गुणे 3/5 का एक प्रकार का गुणा होता है, ठीक। मतलब 200 का 3/5 भाग, तो 5 से भाग दो, 5 एकम 5, ये ठीक। 5 चौक 20 मतलब 5 40 है 200, 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा 40 तियाँ 120 माइनस 20, ये हो गया भागा 2 माइनस, अब ये कर लो 5 अठे 40, ये कोष्ठक हट गया, गुणा कर दिए। अब चलो ये कोष्ठक हटाते हैं। चलो 120 में से 20 घटा लो, कितना बचेगा 100 भागा 2 माइनस 40। अब माइनस है भागा भी है, ठीक। चलो अब तो ये ख़त्म हो गया, अब बाहर कोष्ठक लगाने से क्या फायदा, अंदर नहीं है ना। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा है इसमें कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, एडिशन, जोड़ है नहीं है। तो ए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, यहाँ डिवीजन है ना, तो पहले डिवीजन करेंगे। तो चलो डिवीजन कर लेते हैं। 400 माइनस, चलो 100 में 2 से भाग दे दो, ये करेंगे पहले डिवीजन। कितना हो जाएगा 50, अब माइनस, ठीक। अब माइनस माइनस वालों को इकट्ठा कर लो, 400 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 90 कर लो, 400 में से 90 घटा लो, 310, ये हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि वहाँ अगर पढ़ने वाले बच्चे हों आपके संपर्क में या रिश्तेदार में, तो वो भी पढ़ सकें। इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स ये मेन सब्जेक्ट हैं मेरे, जो मैं पढ़ाऊँगा। और आगे चल के मैं वैसे मल्टी सब्जेक्टेड हूँ, मतलब हर सब्जेक्ट में अच्छा रहा हूँ अपने पढ़ाई के समय में। और हाँ, कला मुझे नहीं पसंद है, ड्राइंग, तो इसलिए उसके जगह पे मैं प्राविधिक कला, ज्यामिति, वो कोण त्रिभुज वृत्त ये वाला करता था। तो कला को छोड़ कर बाकी मुझे सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और आगे चल के हाई स्कूल के बाद छोड़ना पड़ा वो बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब मैथ और साइंस पढ़ रहा था, मैथ लिया तो बायोलॉजी छोड़ना पड़ा। तो हाई स्कूल तक सारे सब्जेक्ट में बाद में कभी कवर करूँगा, पहले मैथ और इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ा दूँ उसके बाद। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।